हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड कक्षा तीसरी का आज हम पाठ 9 चैप्टर 9 पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है तितली। तो ऑल स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए, हिंदी सुगम भारती क्लास थर्ड की। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बड़ी सयानी तितली रानी, क्या है? बड़ी सयानी होती है तितली रानी। फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुराकर अपने पंख सजाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। बड़ी सयानी तितली रानी, बड़ी सयानी तितली रानी, मेरा मन ललचाती है जब मैं उसे पकड़ने जाती। इधर उधर उड़ जाती है तितली। किधर? अब जब हम उसे पकड़ने जाते हैं तो कहाँ उड़ जाती? इधर उधर उड़ जाती है बड़ी सयानी तितली रानी, फूल फूल पर जाती है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर विस्तार। ठीक है, अनुभव विस्तार। क्वेश्चन शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो ये हमारे चैप्टर के इसमें से दिया है, तो ये आपको शुद्ध उच्चारण करना है। रंग, पंख, उड़, पकड़ने और बड़ी। ठीक है, इसका एक शुद्ध उच्चारण करना है आपको, ये आपको क्लियर तरीके से समझना है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण के अनुसार मात्रा के स्थान पर स्वर लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण के अनुसार, जैसे कि सयानी, तो स या में आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ लगाए, और बड़े की मात्रा है तो यहाँ पर ईख। इस तरीके से हमें यहाँ पर स्वर लिखना है। ये क्लियर हुआ? तो आइए अब हम यहाँ स्वर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे तीतली। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये इस साइड वाली मात्रा है तो ये ई इमली का आएगा ई, और यहाँ पर आएगा ई ई की, ये इस साइड, ये बड़ी ई है। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। नेक्स्ट देखेंगे मेरा। मेरा तो ये हमारा छोटा ए है तो यहाँ पर ए आएगा, और ये अ तो यहाँ पर अ आएगा। अब यहाँ देखेंगे हम फूल। तो फूल कौन सा ऊ है? ये हमारा छोटा ऊ है तो इसमें आएगा उ उल्लू वाला ऊ। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होगा। तो अपनी बुक में आप इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पर। बताइए। अब यहाँ हमें बताना है, लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है। तितली कहाँ जाती है? बताइए, तितली कहाँ जाती है? तितली फूल फूल पर जाती तितली। ठीक है, तितली अपने पंख कैसे सजाती? तितली फूलों से रंग चुराकर अपने पंख सजाती तितली। तितली को पकड़ने पर वह क्या करती है? इधर उधर उड़ जाती तितली। तितली को पकड़ने पर क्या होता है? वो इधर उधर उड़ जाती है तितली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लिखिए। तितली रंग कहाँ से लेती है? तो तितली रंग कहाँ से लेती, ये हमें लिखना है। फूल फूल रंग कहाँ से लेती है? तो फूल फूल से रंग चुरा कर लाती तितली। तो कहाँ से लेती है? फूल फूल से। तो यहाँ में लिखना है आपको। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ से कहाँ तक लिखाएगा, ताकि आपको टिक लगा देती हूँ मैं। फूल फूल से रंग चुरा कर लाती तितली। इसके बाद आपको लिख लेना है सिंपल, लाती तितली। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा होगा कंप्लीट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब यहाँ पर हमारी कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी। तो बड़ी सयानी, तो यहाँ आपको लिखना है तितली, तितली रानी। और यहाँ फूल फूल पर जाती, फूल फूल पर जाती, फूल फूल से। अब यहाँ लिखना है फूल फूल से, फूल फूल से रंग चुराकर अपने पंख सजाती, अपने पंख सजाती। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये आप यहाँ डैश डैश दिया गया है, यहाँ आपको ये लिखना है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। भाषा की बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, समान तुक्त वाले शब्द लिखिए। तो हमें यहाँ समान तुक्त वाले शब्द लिखना है, जैसे रानी तो मानी, नानी, दानी। इस तरीके से हमें ये शब्द यहाँ लिखना है। जाती, तो हम यहाँ लिखेंगे लाती, खाती, आती। इस तरीके से हमें ये शब्द लिखना है। ठीक है, क्लियर? रंग,
भंग, ढंग, यहाँ बिंदी लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ढंग, संग, इस तरीके से, ठीक है। अब देखेंगे फूल, पूल, कूल, झूल, इस तरीके से, ठीक है। ये आएंगे तो आप अपनी यहाँ डैश डैश दिया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ डैश डैश में आपको ये लिखना है अपनी बुक के अंदर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही शब्द चुनकर लिखिए। हमें यहाँ सही शब्द चुनकर लिखना है। तितली, तितली, अब हमारा यहाँ पर सही कौन सा, तो ये हमारा तितली सही है। सेकंड हमारा यहाँ रानी सही है। पकड़ने, तो ये हमारा सही है। ललचाती, ये हमारा सही है। और फूल हमारा ये वाला सही है। जैसे अब जो हमारे पास सही है वो लिखना है। जैसे यहाँ तितली, तो यहाँ लिखा है तितली सही है, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि अब यहाँ लिखेंगे हम रानी, रानी सही है वाला। पकड़ने, तो जोन सा सही है उसे ही हमें यहाँ लिखना है। अब ललचाती, तो ललचाती यहाँ लिखना है लल चा ती, इस तरीके से, ठीक है। फूल, अब यहाँ लिखना है हमें फूल, सही शब्द यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। ये क्लियर समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित शब्दों में छोटी ई एवं बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो हमें ना छोटी और बड़ी ई वाले शब्द चुनकर हमें लिखना है, ठीक है। अब हमें लिखना कहाँ है वो पहले क्लियर कर देते हैं हम। ये हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारी छोटी ई और ये है हमारी बड़ी ई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो जो इस साइड मात्रा लगेगी वो इस साइड आएंगे और जो इस साइड लगी रहेगी वो इस साइड आएंगे, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको पहले छोटी ई वाले मात्रा वाले शब्द पर गोला लगा देती हूँ। जैसे कि कवि, जो हमारा लिखा है गति, सरिता, चिड़िया, रवि, इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आया कि जिस पर मैंने गोला लगाया वो छोटी ही है, ठीक है। चिड़िया, सरिता और रवि, ठीक है, ये सब छोटी है और ये सब बड़ी ही है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और फाइव, और ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर और ये फाइव, इस तरीके से, ठीक है, हमें लिखना है। तो पहले मैंने आपको ये गोले लगा दिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। गति, सरिता, चिड़िया, रवि। तो हमें यहाँ लिखना है, कवि तो लिखा है गति, तो इस साइड का क्या है, नीली दे रखा है। सजाती लिख लेंगे हम यहाँ, सजाती, इस तरीके से, ठीक है, सजाती। अब हम लिखेंगे यहाँ पर स, यहाँ देखेंगे हम रवि, हम यहाँ देखेंगे सयानी। अब यहाँ देखेंगे हम चिड़िया, और यहाँ देखेंगे हम मीठी। इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ मैंने बता दिए, बाकी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ बढ़ते हैं। अब करने की बारी। फर्स्ट, याद करिए और कक्षा में सुनाइए। हमें याद करना और कक्षा में सुनाए। इंद्रधनुष पंखों में लाती, क्या लाती, इंद्रधनुष पंखों में लाती, परियों जैसी उड़ उड़ जाती। अब बताइए क्या चीज़ है वो जो इंद्रधनुष पंखों में ले आती है और परियों जैसी उड़ उड़ जाती। तितली रानी यह बतला दो, फूलों को तुम क्या कह जाती। ठीक है, वो हमारी तितली रानी है। तो तितली रानी यहाँ बतला दो, फूलों को तुम क्या कह जाती। ठीक है, तो यहाँ आपको याद करना है ये, ठीक है, ये पूरी आपको याद करना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, सिर्फ 4 लाइन का है और एकदम आसान है। हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अपने आसपास के रंग बिरंगी वस्तुओं को देखकर उनके नाम लिखिए। तो हमें यहाँ अपने आसपास की रंग बिरंगी वस्तुओं को देखना और नाम लिखना है। जैसे नीला, तो नीला क्या है, आकाश। नीले तो फूल भी होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे फूल। आसपास देखना है हमें, फूल, फूल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ लिखेंगे। तो आपको ये समझ, यहाँ फूल, यहाँ फर्स्ट आपको देखना है आपके आसपास जो भी चीज़ हो वो यहाँ लिखना है आपको। हरा, तो हरा क्या होता है, हरे क्या होते हैं, पेड़। अब यहाँ 2 चीज़ आपको लिखना है, एक तो हरियाली लिख सकते हैं आप यहाँ पे, हर, ठीक है, यहाँ पर पेड़ आएगा,
और यहाँ आपको हरियाली और एक आपको बताना है। पीला, पीले भी फूल होते हैं, फूला। और आपके आसपास जो भी पीली चीज़ आपको यहाँ लिखना है। बैंगनी जो आपके आसपास है वो लिखना है आपको। लाल जो है वो आपके आसपास लिखना। नारंगी, नारंगी यानी कि ऑरेंज यानी कि संतरा भी होती है, ऑरेंज लिख सकते हैं आप। संतरा लिख सकते, संतरा, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपके आसपास नीला, हरा, पीला, बैंगनी, लाल और नारंगी, इन प्रकार की कौन सी भी चीज़ हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ। तो आपको यहाँ लिखना है। इतना क्लियर समझ में आया, ठीक है। तो आज हमारा क्लास 3 हिंदी सुगम भारती, क्लास 3 का हिंदी सुगम भारती का चैप्टर 9 आज हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे चैप्टर 10 में। तो ऑल स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।